परिष्कृत व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर जब खड़ा होता है तो वो अपने सदकर्मों और सुकर्मों से संस्थाओं, संगठनों, परिवार, समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर धन्यता का प्रसाद देता है। देने योग्य बनना ये बहुत जरूरी है। समाधान के योग्य बनना ये बहुत जरूरी है। और भारत की पुत्रियों का इस दृष्टि से साधना, स्वयं को साध लेना, अपने तेज और अपने ओज को, वत्सलता को, प्रेम को, करुणा को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार लेना और उस व्यक्तित्व पर रंग चढ़े तो देशभक्ति का रंग चढ़े, राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध जागे और फिर उस कर्तव्यों के प्रति तन्मयता का भाव चित्त में प्रगाढ़ हो। भगनी, पत्नी, पुत्री, सहचरी, प्रेमिका, प्रशासिका, किसी भी तरह के कोई भी भूमिका में वो हो तो उसमें अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी वो हो कि जहाँ वो खड़ी हो अपने गौरव, गरिमा और अपने व्यवहार से भारत का परिचय दे। मैं आज विचार कर रही थी, हमें कितना सिंचा गया। शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, इस देश के अंदर वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, कबीर की, तुलसी की, मीरा की, रसखान की, न जाने कितने महापुरुषों की उस प्रेम भक्ति ने, आराधना की उस सौरभ और सुगंध ने हमारे चित्त को सिंचा। रामचरितमानस ने, महाभारत जैसे बड़े विराट कथानक ने, उपनिषदों की गरिमा ने हम भारतीयों को पता नहीं क्या क्या प्रसाद नहीं दिया। ये सौभाग्य है हमारा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उस प्रसाद से ही परिचित नहीं हैं। दुर्गा वाहिनी के प्रवाह में जो बेटियां हैं, जो पुत्रियां हैं, उनके मुख से, उनकी वाणी से, अभी अभी मैं एक वात्सल्य ग्राम में भी एक शिविर चल रहा है तो मैं पुत्रियों के बीच में थी, तो उनकी वाणी से निकलते हुए वो ओज और तेज की गीतों की झनकार से पूरा परिसर गूंज रहा है। उन गीतों में देश है, देश प्रेम है, अर्पण है, समर्पण है, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन। मेरे चित्त चेतना में एक पुत्री सजग हो रही है, मेरी स्मृतियों में, मेरी यादों में। बहुत ही अद्भुत था। दोनों दक्षिण के अंदर, जंगल के अंदर लकड़ियां काट कर सर पे धर कर लाते थे। भाई नहीं उठा पाया, लेकिन बहन ने उठा लिया भारी गट्ठड़, और भारी गट्ठड़ उठा के वो जब घर ले आई तो घर में बहुत सारी चर्चा होने लगी। इतना भारी गट्ठड़ कैसे सर पे ढोया जा सकता है? भाई के बस की तो बात है नहीं। लेकिन माता पिता अपनी पुत्री की सामर्थ्य और क्षमता को देखकर आश्चर्य से भर गए। तुमने उठाया इतना बड़ा भार, इसका मतलब तू बहुत बड़ा भार उठाने की सामर्थ्य रखती है। तो पुत्री बोली, मैं अपने भाई को सुखी कैसे करूं? इस लकड़ी को ढोने के लिए बैलगाड़ी भी तो होती है, तो बैलगाड़ी नहीं ले लेनी चाहिए? माँ पिता ने कहा, पुत्री सारी जिंदगी अगर धन कमाएंगे ना तो भी नहीं कमा पाएंगे बैलगाड़ी खरीदने लायक, लेकिन तेरे में एक योग्यता है कि तू भार उठा सकती है। वो पुत्री के चित्त में बीज डाल दिया गया भारोत्तोलन। इस दिशा में अपने शहर से जाने कितने 60 किलोमीटर दूर किसी रेलगाड़ी में बैठ के उसको एक प्रशिक्षण की जगह मिली, जहां उसने भार उठाने का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। एक दिन बड़ी विचित्र स्थिति आई।
रात्रि को उसकी वापस आने की ट्रेन उससे छूट गई। कहाँ जाएगी? उस शहर में उसका कोई परिचय नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो एक मंदिर में पहुंची। उस मंदिर में एक संत थे। उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हें रख तो लूं यहाँ, पर यहाँ तो एक ही कमरा है, दूसरा कमरा बन रहा है, लेकिन उस पे गाडर तो पड़ गए, पर अभी उस पे पत्थर की पटिया नहीं पड़ी हैं। तो उस पुत्री ने कहा कि बाबा मैं बिना छत के कमरे में रह जाऊंगी। रात्रि को उसने उस कमरे की जमीन को थोड़ा सा पदरा किया और उसके ऊपर जो है लेट गई। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी होने लगी। उस पुत्री ने देखा कि मीरा नाम की वो पुत्री, उसने देखा कि ये तो वर्षा होने लगी, ऊपर गाडर रखे हैं, पटिया भी रखी हैं। उसने रात्रि को ही वो पटिया जो है ऊपर चढ़ाना शुरू किया। पूरे कमरे की छत की गाडर के ऊपर पटिया बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको पूरी तरह चाक चौबंद करके वो पुत्री फिर जब घोर वर्षा हुई उस छत के नीचे सोई। सुबह जब देखा बाबा ने, संत ने, महापुरुष ने, तो वो हैरान हो गए, ये तूने किया है? तो वो मुस्कुरा के बोली हाँ बाबा मैंने किया है। तो बाबा उस पुत्री के प्रति इतने हृदय के अंदर स्नेह जागा, उन्होंने कहा पुत्री तू ना जाया कर अपने गांव, तू यहीं रहा कर। अब रोज रात सारा दिन भार उठाने का अभ्यास और रात्रि में संत के पास बैठ के धर्म ग्रंथों का चिंतन। वही पुत्री जो है इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जब विदेश गई तो वहां पर पूरा एक आयोजन किया गया था, भोज किया गया था और पूरे सब लोग बैठकर अच्छी अच्छी होटल की प्लेटों में, कपों में भोजन कर रहे थे, पर वो एक जना था जो पुराने बर्तनों में बैठकर चावल खा रहा था। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने पूछा कि ये भेदभाव क्यों? ये उससे भेदभाव किया जा रहा है या इतने बड़े होटल में बर्तनों का अभाव हो गया? तो उन्हें बताया गया कि ये जो बेटी भारत से आई है ना, ये यहाँ का अन्न नहीं खा रही, ये अपने साथ भारत के चावल लेकर आई है। ये वहीं के अपनी पतीली में चावलों को उबालती है, फिर उसको खाती है। उसके पास जाके खड़े हो गए वो और उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या यहाँ पर अन्न नहीं था जो तुम वहाँ से अन्न लेकर आई हो? तो उसने कहा कि मैं भारत भूमि की पुत्री हूँ, वहाँ का अन्न अन्न नहीं, मेरे लिए प्रसाद है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, न जाने कितने कितने पुरुषों को प्रकट करने वाली उस धरा धाम में मैं पैदा हुई हूँ। ये गौरव है मेरा और यही गौरव मुझे धन्य करता है। भारत भूमि। उसने, राष्ट्रपति ने कहा कि देखो देखो बेटा, तेरे देशभक्ति को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ, तेरे देश को जरूर देखने कभी आऊंगा, तेरी जन्मभूमि को। तो वो बोली आपको वहां आने की क्या जरूरत है, मैं अपनी भारत भूमि का भी दर्शन करवा देती हूँ। और उसने अपनी पोटली खोली और उस पोटली को खोलकर जब दिखाया तो उसमें मिट्टी थी। उसने कहा ये है मेरे भारत भूमि की रज। और जानते हो आप, इस रज को संतों ने, तपस्वियों ने, वीरों ने, शूरवीरों ने, इस रज को बलिदानियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, ज्ञानियों ने और विरक्तों ने अपनी चरण रज से अपलावित किया है। और यहीं तक नहीं, भगवान की अवतारी सत्ता भी इस धराधाम पर अवतरण लेकर उतरी है, इस धराधाम की सेवा करने के लिए। आप इस मिट्टी का दर्शन करो ना, आपको हो जाएगा मेरी भारत भूमि का दर्शन। उसके बर्तन में जब उसने उबले चावल खाए थे ना, एक चावल बचा था। उन्होंने वो चावल, एक राष्ट्रपति ने उठाया, अपने मुख में डाला और घोषणा की कि इस प्रतियोगिता को यही बेटी जीतने वाली है। कौन सी बात थी वो? कौन सी बात थी वो जो किसी को इतने ऊंचे तक, ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? वो क्या है? जब हम किसी मैकाले प्रदत्त शिक्षा से सिंचित होते हैं तो नहीं है ये संभव कि देशभक्ति दिल में पैदा हो जाए, अपने राष्ट्र के प्रति हृदय में गौरव पैदा हो जाए। लेकिन जब हम किसी संत महापुरुष, किसी मंदिर के आंगन में बैठ के धर्म ग्रंथों के अवलोकन और वांग्मय में उतरते डूबते हैं
तो देश धर्म हमारी चित्त चेतना में समाहित हो जाता है। और वही एक नैष्ठ की निष्ठा होती है जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देती, समष्टिगत बना देती है। भारत के सामने बेटियों अगर कोई संकट है तो यही संकट है। संकट यही है कि भारत को भारत बने रखने के लिए इतने बड़े श्रम करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में वो सौंधापन विदा हो गया जो हमें देश से धर्म से जोड़ता था, जो मिट्टी के गौरव और स्वाभिमान से जोड़ता था। ये उत्तरदायित्व कौन लेगा? या तो भारत की नारी लेगी या भारत का संत लेगा। नारी और संत दोनों को पीछे धकेलने का षड्यंत्र इस देश के अंदर रचा गया और दुर्गा वाहिनी के माध्यम से बेटियों के भीतर के उस सत्व को, उस तेज को, उस ओज को, उस दुर्गा भाव को जागृत करके जो है ये प्रयत्न किया जा रहा है कि वो आने वाले कल में जब माता बनेगी, पत्नी बनेगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालेंगी, तो उसकी चर्या में, उसके व्यवहार में, उसके वाणी में, उसके आचरण में और उसके चरित्र में राष्ट्र होगा, राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। उसका प्रसाद जब उसकी संतानों को मिलेगा तो भारत भूमि राष्ट्र भक्तों से जगरमगर करने लग जाएगी। इस दृष्टि से दुर्गा वाहिनी का इतना अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि दुर्गा वाहिनी के प्रारंभ में किंचित मात्र मुझे सेवा करने का अवसर मिला था और मुझे आज आपसे बताने में गौरव है कि मैं 50,000 दुर्गाओं को, 50,000 दुर्गा हमारी तरुण बेटियों को लेकर अयोध्या गई थी। 50,000 तरुणियों से सारी अयोध्या जय श्री राम के गुंजन से गूंज गई थी। सारा संसार देखकर अचंभित था। 15 वर्ष से लेकर 25 साल की वो बेटियां जिन्होंने पूरी अयोध्या में रामलला के प्रति ऐसी निष्ठा और भक्ति का वातावरण निर्मित किया था, आज भी मुझे स्मरण होता है तो मुझे रोमांच हो जाता है। सचमुच रोमांच होता है जब हमारी चित्त चेतना किसी श्रेष्ठ के लिए समर्पित होती है। उसी श्रेष्ठ को अपने भीतर जागृत करके अपने को धन्य करने की यह प्रक्रिया है। मैं विश्व हिंदू परिषद के इस महत् कार्य को, इस पवित्र कार्य को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और समस्त जितनी भी तरुण शक्ति हैं, पुत्रियां हैं भारत की, भारत का गौरव है, भारत की पहचान है और भारत की सती सावित्री की उस परंपरा की संवाहिका है और इस पवित्र परंपरा को पवित्र रहकर ही आगे ले जाया जा सकता है। लोग कहते हैं शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। अर्थ ये है कि पवित्र हृदयों में ही विराट उद्देश्य स्थापित होते हैं और विराट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विराट सामर्थ्य भी जो है वो जागृत हो जाती है। उसके लिए तन मन धन शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, अंदर बाहर से हम एक मेक हों और अपनी समस्त ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाएं और उसका सही दिशा में उपयोग करें। मैं समस्त दुर्गाओं को का आवाहन करती हूँ, भारत की भव्य भारत के भाल पर भव्य गौरव के तिलक लगाने के लिए, भव्य भारत की आरती उतारने के लिए, भव्य भारत में दिव्यता को स्थापित करने के लिए, नारी के गौरव की स्थापना के लिए, नारी मुक्ति नहीं अपितु नारी शक्ति के जय जयकार के लिए, सारे जगत की स्त्री को मार्गदर्शन देने के लिए आप अपनी महती भूमिका निभाएंगी। इस आशा के साथ मैं आप सबके बीच में हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, वंदन करती हूँ। आपका ये पवित्र अनुष्ठान सफल सिद्ध हो, ऐसी भगवती माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ। राम राम जी, जय राम जी की।